जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। प्रवर्तन क्या होता है? हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रवर्तन क्या होता है? प्रवर्तन किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, अगर हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश किसी भी सतह से टकरा के वापस आ जाना वही प्रवर्तन है। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौट आना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। ये समझने के लिए, जैसे आप कभी गेंद वगैरह खेलते हैं तो दीवार में मारते हैं। मान लीजिए दीवार है, आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से इस दीवार में मारेंगे गेंद, फिर इस गेंद यहाँ से टकराई, फिर परावर्तन, परावर्तन मतलब वापस आई आप ही के पास भी। तो ये क्या है? परावर्तन। आपके पास गेंद आ जाती है। अगर हम परिभाषा लिखना चाहेंगे जब, तो ऐसे लिख सकते हैं। परिभाषा: जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह, आप चमकदार सतह कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं। दर्पण मतलब शीशा, ठीक है ना? पर यानी शीशा पर पड़ती है क्या? प्रकाश पड़ती है तो वह सतह से टकराकर उसी उसी माध्यम, मतलब माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो हवा, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक, लौट आती। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। मतलब आप कोई भी चीज, किसी, जैसे मान लीजिए गेंद खेल रहे हैं, तो वो गेंद अगर आप दीवार में मारेंगे तो टकरा के वापस आएगी, आप ही के पास आएगी। तो किसी भी चीज या कोई भी वस्तु किसी भी चीज से टकरा के वापस आना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। वो परावर्तन कहलाता है, किसी भी चीज टकरा के जब वापस आती है। लेकिन आप प्रकाश पढ़ रहे हैं तो जब प्रकाश लाइट किसी सतह या चिकनी सतह पर पड़ती है तो वो वापस आ जाती है, तो इसी को एक प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम टू टाइप्स हैं, यानी दो प्रकार के हैं। परावर्तन के नियम: लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला है, पहले में क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण जिसे बोलते हैं इंसिडेंस रे, और एक होता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक होता है, इसी में होता है अभिलंब, जो कि ये वैज्ञानिक लोग मतलब अपने से माने हैं। ठीक, और ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं उससे बोलते हैं आपतन बिंदु। अभी हम समझाएंगे आपतन बिंदु।
इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक। अब दूसरे नियम में क्या होता है, इस पहले नियम में ये तीन चीजें होती हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है, जहाँ पे मिलती है आपतन बिंदु, ये अभिलंब, तीनों यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पे मिलती है। ठीक। और दूसरा में क्या होता है, इसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। अभी हम बकायदे अच्छे से बताएंगे आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण, आपतित किरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस रेखा, इंसिडेंस रे, सॉरी, इंसिडेंस रे। ठीक। आपतित किरण क्या क्या होता है, आपतित किरण कोई भी, मान लीजिए दर्पण ये है, दर्पण मान लेते हैं, कोई भी चिकनी सतह, ठीक है, इस तरफ पेंट किया है। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, आने वाली किरण क्या कहलाती है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जब ये किरण यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम में आई। ठीक। इसको एरो से दर्शाएंगे क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा एरो से दर्शाते हैं। ये होती है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक। अब क्या होता है, इसके बीच में एक अभिलंब खींच देते हैं, ये मानक है बस, ये विद्यार्थियों पढ़ने के लिए, हम आपके लिए पढ़ने के लिए, समझाने के लिए बस। ये जो है, ये अभिलंब एक वैज्ञानिक द्वारा माना गया, ये कोई एक रेखा नहीं बल्कि ये एक काल्पनिक रेखा है बस, अभिलंब बस। अब ये जो आपतित किरण जहाँ आई, यहाँ पे बिंदु मिली, और परावर्तित किरण, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बाकी आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंस रे, और परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। देखो क्या होता है, ये जो, ये ये कोई रेखा नहीं है, ये वैज्ञानिकों द्वारा या छात्रों द्वारा अपनी सुविधा के लिए खींची गई एक काल्पनिक रेखा है बस। जबकि मेन यही है, क्योंकि ये इसलिए खींचा गया कि कोण यहीं से बनेगा, अभिलंब से बनेगा। आपको ये दर्पण से कोण नहीं बनता, इस यहाँ से कोण बनता है, यहाँ से, इसीलिए अभिलंब खींचा गया। अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं किरण के बारे में कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण। ये तब आपको काम देगा जब अभी हम आपतन कोण, परावर्तन कोण समझेंगे, यानी कि दूसरा नियम समझेंगे जब, तो उसमें हम आपको बताएंगे। अभी तो ये पहला नियम, परावर्तन के नियम पहला नियम है। अब हम आपको बात करेंगे दूसरा नियम के बारे में। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक। ये अपवर्तन परावर्तन का नियम कहता है कि पहले नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में,
आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और परावर्तन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक। अब देखिए यह नियम क्या होता है, जो पहला ये दूसरा नियम है। यह नियम बताता है कि प्रकाश जिस कोण से आएगी, समझ में, प्रकाश जिस कोण से आती है, यानी प्रकाश जिस जिस कोण से आईने पर गिरती है। देखिए हम एक आईना बना देते हैं, एक दर्पण। देखिए इस तरफ कालिख लगा देते हैं। देखिए ये आई आपतित किरण, ठीक। और यहाँ टकराने के बाद पश्चात तत्पश्चात जिस एंगल पे आई थी उसी एंगल पे ये वापस चली गई। ये किरण आई, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी। अब यहाँ पे अभिलंब खींचा गया इसके, ठीक। ये था कौन, ये क्या था, ये था आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब देखिए ये जो खींचा गया अभिलंब, ये वैज्ञानिकों द्वारा अपनी सुविधा के लिए काल्पनिक रेखा है। यहीं से पता चलेगा जो कोण बनता है। जैसे ये जो एंगल आया था आपतन किरण, ये अभिलंब की तरह, अगर प्रकाश की किरण 30 अंश के कोण पर आई है तो ये टकराने के पश्चात 30 अंश के कोण पे जाएगी भी। देखिए 30 अंश के कोण पे जाएगी भी, ठीक है ना। यह नियम ये बताता है कि प्रकाश जिस एंगल पे आती है, आईने पे गिरती है, यानी इस दर्पण पे गिरती है, उसी एंगल पे वह ठीक उतने ही एंगल पे दूसरी तरफ यानी इस तरफ भाग जाती है, लौट जाती है, ठीक। अगर प्रकाश की किरण 30 अंश पे आई है तो ये 30 अंश पे जाएगी टकरा के वापस, ठीक। तो इस एंगल, इस वाली मतलब आपतन कोण को क्या कहते हैं, एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, ठीक। क्यों आई से दर्शाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आई इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर को क्यों दर्शाते हैं, इसको इसलिए इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और ये जो है ये कोण का एक मतलब मानक है, ये मतलब कि इसका प्रतीक है कोण का। इसलिए इसके मतलब कि ये इंसिडेंस को आई ले लिए और आर को पहले लिए, तो इसीलिए बोला जाता है पहले नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहीं से अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।